धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि मार्कंडेय जी 27 कल्प तक धर्मराज के पद पर रहे। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शिव से कहा कि अब मेरे पुण्य क्षीण हो गए हैं, अतः अब आप मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दे तो मैं तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर लूं। तब भगवान शिव जी ने शनि देव को धर्मराज बना दिया। उस समय दशरथ जी के पिता अज महाराज का यश और तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। यह तेज धर्मराज तक पहुंच रहा था। अब महाराज के तेज को देखकर शनि देव ने चंद्रगुप्त से पूछा कि यह तेज किसका है। चंद्रगुप्त ने कहा कि यह तेज अज महाराज का है तथा इनके पुत्र महाराज दशरथ भी बड़े प्रतापी है। शनिदेव ने आदेश दिया कि इनको उठा लाओ। चंद्रगुप्त ने यह अनीति पूर्वक काम करने से रोकना चाहा, मगर शनिदेव नहीं माने और अज महाराज को उठवा लिया। अज महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज दशरथ रोने लगे। उसी समय ऋषि मार्कंडेय जी आगे। दशरथ जी ने सारा हाल सुना दिया। मार्कंडेय जी ने शनिदेव से युद्ध करने के लिए कहा। जब दशरथ जी ने शनिदेव की दृष्टि के विषय में कहा, तब मार्कंडेय जी ने दशरथ जी को आशीर्वाद दिया कि शनिदेव की दृष्टि का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घोड़ों व रथ पर भी शनिदेव की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। दशरथ जी और शनिदेव में 9 दिन व 9 रात भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महाराज दशरथ ने नारायण अस्त्र का संधान किया और शनि देव का वध कर दिया। यह देखकर शिव जी आए और दशरथ जी से नारायण अस्त्र वापस लेने को कहा। दशरथ जी ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। तब शनिदेव जीवित हो गए और शनिदेव ने अज महाराज को जीवित कर दिया। तब शिव जी ने शनिदेव को कहा कि अगर भविष्य में इस प्रकार की अनीति की तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। बाद में शनिदेव ने महाराज दशरथ जी से कहा कि सारे ब्रह्मांड ने देखा कि मैं आपसे पराजित हो गया हूँ। अब आप मुझसे जो वरदान चाहो मांग लो। तब महाराज दशरथ ने कहा कि आप सूर्यवंशी है और हम भी सूर्यवंशी है, अतः किसी भी सूर्यवंशी पर आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव न पड़े। साथ हो जिस ग्रह नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, उस ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने वाले पर भी आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव न हो। शनिदेव तथास्तु कहकर चले गए। यही कारण था जो महाराज दशरथ और शनिदेव में युद्ध हुआ था।